जिस बाहुबली के नाम से प्रयागराज में दहशत मची हुई है, जिसके गुर्गों ने दिन दहाड़े प्रयागराज में खुलेआम खून की होली खेली, अब आप समझ गए होंगे कि हम अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह था अतीक अहमद। जेल जाने से पहले अतीक का जलवा ऐसा था जैसे किसी राजा महाराजा का हुआ करता है। अतीक को राजा महाराजा वाली ठाठ विरासत में नहीं मिली थी। एक समय ऐसा था कि अतीक के पिता तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में तांगा चलाते थे। उसके जरायन के दुनिया में कदम रखते ही पूर्वांचल में खौफ पैदा हो गया था। अब इससे ज्यादा अतीक के बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 10 अगस्त 1962, जगह चकिया, प्रयागराज। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। एक तांगे वाले के घर में जन्म हुआ। माता पिता ने बच्चे का नाम रखा अतीक अहमद। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह मुफलिसी में उन्होंने अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे अमीर बनना था, इसलिए अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। साल 1980 के दौरान प्रयागराज में खान बाबा का जलवा था। उसकी तूती पूरी प्रयागराज में बोलती थी। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके इलाके में चले जाएं। उस समय एंट्री होती है अतीक अहमद की। खान बाबा को लगा था कि तांगे वाले के लड़के को पल भर में मसल कर रख देंगे, लेकिन अतीक ने ऐसी धोबी पछाड़ मारी कि बाबा समेत उसके दूसरे गुर्गों का सफाया कर दिया। यहीं से जुर्म की दुनिया में अतीक की एंट्री हुई। संगम नगरी समेत पूर्वांचल में अतीक की तूती बोलती है। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, सभी इसके सामने नतमस्तक रहते थे। अतीक के गुंडा बनने की कहानी शुरू होती है साल 1989 से। अतीक अहमद पर पहली बार हत्या का आरोप लगा और यहाँ ये तो लॉन्च करता है। चांद बाबा को मार के इसने अपने आप को लॉन्च किया, राजू पाल को मार के अशरफ को लॉन्च किया, उमेश पाल को मार के इसने अपने लड़के को लॉन्च किया। ये तो लॉन्चिंग पैड बनाता है। एक दिन में है ये 40 साल का इसका आपराधिक इतिहास है। कौन नहीं जानता कि ये इसने क्या क्या नहीं किया और कैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने रिट को चलाने के लिए, ताकि इसके मुंह से जो शब्द निकले आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाए। ऐसा काम करता रहा हमेशा ये। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद एकदम से चर्चा में आया, लेकिन अतीक अहमद ने लखनऊ में भी पैठ बनाने की कोशिश की। आप एसएसपी लखनऊ थे तो एक घटना बड़ी चर्चा में आई। कानूनी दस्तावेजों में हालांकि नहीं आ पाई। अतीक अहमद ने किसी व्यापारी को भी धमकाया था, लेकिन वो फिर आपके और डीएम उस समय के तत्कालीन उनके इंटरफेरेंस हुई। बड़ी घटना, एक बड़ा कीमती जमीन को कब्जे करने की रुक गई थी। क्या था मामला वो? देखिए, व्यापारी को भी आप सब जानते हैं, पूरा लखनऊ जानता है। सुगना मल वाले हैं सुशील गुरनानी। हुआ ये कि इनकी एक बड़ी पीस ऑफ लैंड पीजीआई के पास कहीं पे थी। बात ये अगस्त 2015 की थी। मैं एसएसपी था, राजशेखर साहब उस समय डीएम थे। एक दिन 10-20-50 लोग राइफल लिए हुए, गाड़ियां लिए हुए और 5-6 ट्रकें ईंट, बालू, गिट्टी, बिल्डिंग मटेरियल सब वहाँ गिरा दिया गया। किसी ने आस पड़ोस में ये सूचना दी गुरनानी साहब को कि ये आपकी जमीन पे ये लोग बहुत ढेर सारे बंदूक वाले दिखाई दे रहे हैं। ये भी बेचारे भाग के गए वहाँ पर। अपने भाई को ले गए, 2-3 लोगों को और ले गए। हाथ में इनके वो फाइल थी, इनके कागज पत्र थे। वहाँ जैसे ही इन्होंने बताने की कोशिश की, इनको वहाँ धमका दिया गया और जब राइफलें टनटनाई वहाँ से तो बेचारे डर गए, डर के वहाँ से वापस चले आए। माननीय न्यायालय हैं और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं होते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता, जहां अस्पताल में पहुंचे हैं, तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं और सिक्योरिटी का फेलियर। आपका इंटेलिजेंस कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियंत्रण सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है, और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे।
एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. आखिर पाले किसके द्वारा गए हैं? जवाब आ जाए। ये जवाब आपका नाम तो लीजिए, आपने माफिया के खिलाफ, जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी पार्टी का नाम आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हाथ बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपकी दोस्ती है, इसे बहुजन समाज पार्टी का नाम मिल गया। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी खबर तोड़ने का काम